कुछ समय पहले एंटवर्प में रात के अंधेरे में डॉनी विल्सन जोवाना की अगुवाई वाले पैंथर क्रू के साथ मिलकर काम कर रहा था। डॉनी की इंजीनियरिंग स्किल और जोवाना का क्रूर नेतृत्व स्वॉट वेशभूषा में तेजी से प्लेन को अपने कब्जे में करता है। यह चोरी सिर्फ हीरा चुराने के लिए नहीं थी, बल्कि WDC की बड़ी डकैती के लिए फंडिंग और विश्वास जीतने का जरिया थी। लेकिन डॉनी ने अनजाने में एक बहुत बड़ी मछली को छेड़ दिया है। वह लाल हीरा कोई मामूली संपत्ति नहीं, बल्कि कैलाब्रियाई माफिया के बेताज सरगना ऑक्टोपस का है। नाइस पहुंचकर डॉनी एक अमीर फाइनेंसर का वेश धारण करता है। उसकी टीम वॉल्ट की हर बारीकी पर काम कर रही है। क्रू के सदस्य मार्को और वुक बाल्कन के ठग, हिंसक और अविश्वसनीय हैं। उनका अंदरूनी आदमी चावा वॉल्ट मैनेजर की पत्नी है, जो पैसे की लालच में अंदरूनी सूचनाएं दे रही है। अचानक उस उदासी को चीरती है। बेल्जियम के एंटवर्प एयरपोर्ट पर एक हाई प्रोफाइल चोरी हुई है। निशाना था एक कार्गो प्लेन। चोरी का माल एक दुर्लभ लाल हीरा और माफिया से जुड़े निक अपने शिकारी इंस्टिंक्ट्स के साथ तुरंत समझ जाता है कि यह डॉनी का काम है। डॉनी अब LA के छोटे खेल छोड़कर यूरोप के बड़े लीग में कूद चुका है और पैंथर नामक यूरोपीय चोरों के खतरनाक गिरोह के साथ उनका अगला लक्ष्य नाइस, फ्रांस का अभेद्य वर्ल्ड डायमंड सेंटर WDC। निक बिना किसी आधिकारिक आदेश के अपनी व्हिस्की की बोतल के साथ न्याय की तलाश में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जुनून की आग में यूरोप पहुंचता है। निक डॉनी को नाइस के एक साधारण से कैफे में ढूंढ निकालता है। निक का चेहरा थका हुआ है, पर उसकी आंखें वही पुरानी शिकारी चमक लिए हैं। निक, तुम भागे डॉनी, पर तुम मेरे रडार से कभी बाहर नहीं जा सकते। डॉनी, मुझे लगा था तुम अब रिटायरमेंट की पेंशन पर होंगे। निक साफ कहता है कि वह पुलिस छोड़ डट चुका है और अब वह इस WDC की डकैती में शामिल होना चाहता है। डॉनी को निक पर जरा भी विश्वास नहीं है। वह जानता है कि निक हमेशा एक चाल चलेगा, लेकिन निक की डेस्परेशन और उसकी धमकी कि वह इस पूरे प्लान को बर्बाद कर देगा, डॉनी को मजबूर कर देती है। निक की पिछली वारदातों का ज्ञान भी डॉनी के लिए एक फायदा लगता है। बिग निक अब पैंथर क्रू का नया अनचाहा सदस्य बन जाता है। अब वह कानून का रक्षक नहीं, बल्कि एक खतरनाक लुटेरा है। प्लानिंग के दौरान निक और डॉनी मिलकर WDC के हाईटेक सुरक्षा घेरे को डिकोड करते हैं। निक की क्रूर और प्रभावी स्टाइल मार्को और वुक को पसंद नहीं आती। एक नाइट क्लब में तनाव फूट पड़ता है। निक जोवाना के साथ डांस कर रहा है, जिससे मार्को और वुक भड़क जाते हैं। एक जोरदार हाथापाई होती है, जिसमें निक अपनी पुरानी क्रूरता दिखाते हुए उन दोनों को बुरी तरह पीटता है। इस घटना के बाद जोवाना मार्को और वुक को टीम से निकाल देती है, जिससे उनके दिल में बदले की आग और भड़क उठती है। क्लब से निकलते ही निक और डॉनी को माफिया के गुर्गे अगवा कर लेते हैं। उन्हें भूमध्य सागर में एक जहाज पर ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात खूंखार ऑक्टोपस से होती है। और ऑक्टोपस चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। मेरा हीरा मेरा है। तुम दोनों ने जो चुराया है वह WDC में है। अगर वह मेरे पास वापस नहीं आया तो तुम दोनों का खेल यहीं खत्म। ऑक्टोपस उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। निक और डॉनी अब पुलिस और माफिया दोनों के निशाने पर बचने के लिए WDC की डकैती को हर हाल में सफल बनाने के लिए मजबूर हैं। डकैती का दिन आता है। नाइस में एक फुटबॉल मैच चल रहा है, जिसका शोर और लोगों का जमावड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। घुसपैठ। डॉनी अपनी एग्जीक्यूटिव वेशभूषा में चावा की मदद से अंदर घुसता है। निक बाहर निगरानी वैन में पूरे शहर की पुलिस और सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहा है। टेक्नोलॉजी। डॉनी और स्लाव को वॉल्ट के नीचे से घुसने की तैयारी करते हैं। ये एक जटिल ऑपरेशन है, जहां जरा सी भी गलती पूरे प्लान को खत्म कर सकती है। डॉनी को बायोमेट्रिक लॉक के लिए मैनेजर के अंगूठे का निशान चुराना है। अलर्ट। अचानक बैंक कर्मचारियों को डकैती की भनक लग जाती है। अलार्म बज उठता है। निक तुरंत डॉनी को अलर्ट करता है। निक रेडियो पर चिल्लाते हुए, टाइम खत्म, प्लान बी जो भी मिला लेकर निकलो। डॉनी और स्लाव को तेजी से सारे हीरे और ऑक्टोपस का लाल हीरा लेकर भागते हैं। WDC के बाहर
एक हाई स्पीड कार चेज शुरू होती है। नाइस की संकरी गलियों, टनल और हाईवे पर पुलिस और पैंथर क्रू के बीच जोरदार गोलीबारी होती है। निक अपनी ड्राइविंग से सबका बचाव करता है। वे एक पार्किंग गैराज में जोवाना से मिलते हैं। जैसे ही वे लूटा हुआ माल वैन में डालते हैं, हमलावर मार्को और वुक वे बदला लेने आए हैं। लेकिन तभी एक और वैन तेजी से आती है और मार्को के लोगों पर हमला कर देती है। ये ऑक्टोपस के गुर्गे हैं जिन्हें पता है कि हीरा कहाँ है। माफिया अनजाने में निक और डॉनी को बचाता है। निक, डॉनी और स्लाव को इस खून खराबे का फायदा उठाकर इटली की सीमा की ओर भाग निकलते हैं। सीमा पर निक अपनी अंतिम चाल चलता है। वह पैंथर क्रू को धोखा देता है। निक की दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर लोकल पुलिस उन्हें घेर लेती है। डॉनी को हथकड़ियां लगती हैं। जोवाना और बाकी क्रू भी पकड़े जाते हैं। डॉनी को निक पर गहरा विश्वासघात महसूस होता है। जेल में निक डॉनी से मिलने आता है। डॉनी, आंखों में निराशा, तुमने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। निक, मैंने तुम्हें एक सुरक्षित जगह दी। डॉनी, यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है। निक जाने से पहले एक रहस्यमय कोडवर्ड सिट बैक लेफ्ट, पीछे बाईं ओर बैठना, यह शब्द सिर्फ डॉनी के लिए है। एक चेतावनी। कुछ दिनों बाद डॉनी को दूसरी जेल में ले जाने के लिए पुलिस का बड़ा कॉन्वॉय रवाना होता है। पहाड़ी रास्ते पर अचानक हेलीकॉप्टरों और माफिया की गाड़ियों में आए ऑक्टोपस के लोग कॉन्वॉय पर भीषण हमला करते हैं। ये हमला डॉनी को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि किडनैप करने के लिए किया गया है। गोलीबारी के बीच डॉनी को निक का कोडवर्ड याद आता है। वह तुरंत वैन के अंदर पीछे बाईं ओर बैठ जाता है और गोलियों की बारिश से बच निकलता है। माफिया डॉनी को अपने कब्जे में लेकर सार्डिनिया के एक गुप्त ठिकाने की ओर ले जाता है। सार्डिनिया में डॉनी की मुलाकात ऑक्टोपस से होती है। ऑक्टोपस शांत और खौफनाक डॉनी का इंतजार कर रहा है। ऑक्टोपस, निक ओब्रायन, एक बहुत ही दिलचस्प आदमी। उसने कहा था तुम जरूर आओगे। पकड़ दाचने के लिए नहीं, बल्कि ऑक्टोपस तक पहुंचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया था। निक जानता था कि माफिया उसे हर हाल में निकालेगा। निक अब एक शिकारी है जिसने चोरों और माफिया दोनों के साथ खेल खेला है। निक अब पुलिस का आदमी नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है। डॉनी की आंखों में अब सम्मान है, निक की चाल के लिए, पर बदला लेने की आग भी है। वह जानता है कि यह युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह व्यक्तिगत हो चुका है। द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना।